वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश की सबसे चर्चित सीट अयोध्या, जहां पे समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की है और लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं। समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार सांसद बन के अवधेश प्रसाद जी आए हैं। और से अवधेश जी, अयोध्या जैसी सीट जिसपे भारतीय जनता पार्टी जहां से विचारधारा की बात करती थी, जिस विचारधारा की राजनीति करती थी, जिसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ती थी, वहां पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और अवधेश प्रसाद चुनाव जीत के आए। कैसे रहा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आपने पराजित किया? भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर पूरे देश को गुमराह किया है, पूरे देश को ठगा है और राजनीति किया है और गलत बयानी किया है। उसका पोल पट्टी खुल गई जब 4 जून को नतीजा आया और 20 मई को जो वोट मतदान हुआ तब ये हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक ढोंगी पार्टी है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन की शुरुआत अयोध्या से हुई है। वो दिन दूर नहीं है कि सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा और इस देश में जो सही मायने में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है उस तरह की सरकार और ऐसी सरकार बनेगी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों की सरकार होगी। आपको विश्वास था कि डॉक्टर मनोहर लाल के सपनों की सरकार होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों की सरकार होगी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव के और आदरणीय चौधरी चरण सिंह के सपनों का एक मजबूत और खुशहाल हिंदुस्तान बनेगा। आपको जब टिकट मिला था तो आपको विश्वास था कि अयोध्या जैसी सीट पे लोकसभा सांसद बन के हम आ पाएंगे, भाजपा को पराजित कर पाएंगे? नो डाउट, देयर वाज नो सस्पिशन, कोई संदेह नहीं था और मुझे अपने लोगों पर और देवतुल्य मतदाताओं पर मुझे 100% का 100% से और कोई परसेंट लगा लो, इतना कॉन्फिडेंस था। अयोध्या लोकसभा है, लेकिन अयोध्या विधानसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव के समय पवन पांडे 20,000 वोटों से हारते हैं। अवधेश प्रसाद लोकसभा में, अयोध्या विधानसभा में मात्र 4,000 वोटों से हारते हैं। ये कैसे? मंदिर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, भव्य कार्यक्रम होता है, देश विदेश के लोग हर जगह दिखाया जाता है, विदेशों में भी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। उसके बाद अवधेश प्रसाद अयोध्या में भी बहुत नजदीकी मामले में पोल पट्टी अब भारतीय जनता पार्टी कितनी सही है और उसकी बात में कितनी ताकत थी उसका अंदाजा लगाया सकता। देश इस बात को लगाएगा, देश के सम्मानित लोग लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बात में कितना वजन था। केवल अयोध्या सीट, फैजाबाद ही सीट नहीं आ रही है, फैजाबाद मंडल की करीब करीब सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है। मंदिर से लगा हुआ बस्ती हार गई है, बाराबंकी हार गई है, अमेठी हार गई है, सुल्तानपुर हार गई है, सब हार गई है। फैजाबाद मंडल की सारी सीटें। अवध में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जो अयोध्या के आसपास सीटें थी। ऐसा है, नुकसान की शुरुआत हो गई है। जब 27 में चुनाव होगा तो आप आइए देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, देश में तीसरी ताकत पैदा हो गई है, तो उसी से अंदाजा लगा सकते हो आप कि 27 के चुनाव में जब राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता आता नहीं लगेगा। विधानसभा में विरोधी पक्ष के रूप में भी बैठने की पूरी हैसियत नहीं रहेगी, इतना रहेगा। आपके जीतने के बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अयोध्या के लोगों को लेकर के बहुत सारी बातें या जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारी भाषाएं आपत्तिजनक है। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के पहले सीता जी को अयोध्या के लोगों ने जिस तरीके की चीज़ें की, राम ने उनको छोड़ा, फिर अब भाजपा ने विकास किया तो भाजपा को ही हरा दिया। वहाँ पे ऐसे लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने मेरा समर्थन किया, मुझे इस लायक बनाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं को हम कायम करेंगे,
जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विखंडित किया गया है। मुझमें यकीन और भरोसा करके हमें जिताने का काम किया है। ऐसे देवतुल्य मतदाताओं के बारे में कोई अपमानजनक बात न कही जाए, इसके लिए विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर ऐसे विचार को मैं प्रणाम करते हुए उनसे आगाह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी भाषा का, ऐसी विचारधारा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी अमर्यादित भाषा किसी के बारे में न की जाए, नहीं तो मैं समझता हूँ वो तो भगवान राम की मर्यादा को तोड़ने की बात होगी। लेकिन एक दूसरा वर्ग है, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं जो अयोध्या में राम पथ बना था या हनुमानगढ़ के आसपास जो मकान या दुकानें गिराई गई थी कि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी हारी। कई कारण है, बेशक तमाम लोगों के घर उजाड़े गए हैं, तमाम लोगों के घर उजाड़े गए हैं, करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों में खरीदी गई है और केवल अयोध्या में, केवल अयोध्या ही नहीं है, आप दरियाबाद, रुदौली, बीकापुर, जहाँ से सोहवल विधानसभा थी, मैं 7 बार वहाँ से विधायक हूँ, मिल्कीपुर है, अयोध्या है, तो अयोध्या का मतलब उतने एरिया नहीं है जहाँ पर ये हमारा मंदिर है, उतने नहीं। अयोध्या तो बड़े क्षेत्र में है भाई, तो लोगों को तबाह किया गया है, बर्बाद किया गया है, बेरोजगारी पैदा हुई है, महंगाई पैदा हुई है और लोगों को उजाड़ा गया है और करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों में खरीदी गई है, गुजरात के लोगों को बसाने का काम किया है। ये तमाम मुद्दे थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी हारी। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जब जनसभा में गए आपके साथ तो उन्होंने आपका जिक्र करते हुए, आपका नाम लेते हुए कहा पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद, तो आपने खट घूम करके उनको कहा नहीं मैं विधायक हूँ। तो ये उस समय क्या लगा था जब अखिलेश ने फिर कहा नहीं आप सांसद बन गए, तो आपको लगा इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस केवल उसी दिन नहीं था, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन ही हैज डिसाइडेड टू मी एज ए कैंडिडेट फॉर फैजाबाद लोकसभा सामान्य सीट, तब से था और कॉन्फिडेंस ही था कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया सामान्य सीट पर। तो कॉन्फिडेंस वो लोगों की विचारधाराओं के आधार पर, हम लोग जो है ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन हम लोग भी परख लेते हैं, लोगों भावनाओं को जान जाते हैं कि लोगों भावनाओं को इतने सीनियर नेता हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं जिसका हिंदुस्तान में एक नाम नेताजी का है, तो उनके बेटे हैं, उनका है। आप देखा नहीं कि हमारी पार्टी उनके नेतृत्व में देश में तीसरे ताकतवर पार्टी उभरी है और 27 में देखोगे। आप नेताजी का जिक्र किया तो एक सवाल और बनता है, नेताजी पे आरोप लगता था कि राम भक्तों पे गोली चलवाई, वही सी अयोध्या पे आप जीत करके आए। क्वेश्चन डज नॉट अराइज टुडे, दिस क्वेश्चन डज नॉट अराइज, क्योंकि उसके बाद हमारी सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बने, तो वो मुद्दा राख हो गया, उसका कोई वो मतलब नहीं है। एंड द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो ये थे हमारे साथ अवधेश प्रसाद जो कई सारे मुद्दों पे बातचीत की, अयोध्या से सांसद बन के आए हैं और इन्होंने अयोध्या की बात खास करके जो दुकानें तोड़ी गई उसकी मुआवजे की भी बात रखी और उसके साथ साथ इन्होंने कहा जो अयोध्या को लेकर के भाषाएं प्रयोग की जा रही हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग ना किया जाए। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।